नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े थे, जिसमें हमने शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार को कवर किया था। आज दोस्तों हम विद एग्जाम्पल श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। दोस्तों, कभी पूछ लेता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। दोस्तों, आप लोग श्लेष का अर्थ जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन। तो दोस्तों, यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में किया गया है। पहले पानी का अर्थ क्या है? चमक यानी मोती के संदर्भ में। दूसरे पानी का अर्थ क्या है? प्रतिष्ठा या इज्जत, मानुष के संदर्भ में। तीसरा पानी का अर्थ क्या है? जल, जो चून के संदर्भ में है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ये क्या है? श्लेष अलंकार है। आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चरहु और, सुबरन को खोजत फिरत, कवे व्यभिचारी चोर। दोहे में सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। किंतु यहाँ सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं। तो समझते हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या है? अच्छे शब्द हैं। व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या है? सुंदर रूप। और चोर के संदर्भ में सुबरन का क्या अर्थ है? सोना। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चिरजीवो जोरे जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। दोस्तों, ये दोहा पूछा गया है यूपी पीजीटी परीक्षा 2013 और यूजीसी नेट परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो स्पष्टीकरण ये है कि यहाँ वृष भानुजा और हलदर में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गाय का तथा हलदर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकलता है। अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, स्पष्टीकरण ये है। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है ढोल को कसना। गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है शूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना। पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना। नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है वश में रखना। तो दोस्तों, ये थे आपके श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, श्रोता मतलब क्या होता है? सुनने वाला, और वक्ता मतलब बोलने वाला, तो अलग अर्थ निकाले, तो यह वक्रोक्ति अलंकार कहलाते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। एक काकु वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं, जैसे मौसम कौन कुटिल खल कामी। आगे पढ़ते हैं काकु वक्रोक्ति अलंकार। काकु वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ते हैं। जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसके कंठ ध्वनि के कारण श्रोता, सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, तो वहाँ पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सरल भाषा में समझते हैं कि जो बोलने वाला है उसके द्वारा जो कुछ शब्द बोले गए हैं, तो कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, तो वो क्या है? काकु वक्रोक्ति अलंकार।
एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं। आगे पढ़ते हैं। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अर्थ निकाला जाए, वह श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। दोस्तों, हमने श्लेष को आगे भी पढ़ा था कि श्लेष का अर्थ क्या है। जो एक शब्द के कई अर्थ निकाले गए हों उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं। को तुम हे घनश्याम, हम तो बरसों कित जाए। तो दोस्तों, अलंकार के एग्जाम्पल अब पढ़ते हैं। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों, परिभाषा पढ़ते हैं। जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। मोही मोही मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही, मोही मोहन मई मई। अगला एग्जाम्पल है। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती। अगला एग्जाम्पल है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तो दोस्तों, ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और दोस्तों, आपको ये कंटेंट्स कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।